हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 2 के लिए हिंदी साहित्य के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है भक्ति काल, जिसमें हम निर्गुण धारा के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो अपने पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ऑप्शंस है मोहनदास, फल्टू साहब, जगजीवन दास या रज्जब। तो सतनामी पंथ और सतनामी संप्रदाय दो होता है। तो सतनामी पंथ में हम लोग छत्तीसगढ़ में जब देखते हैं तो गुरु घासीदास आते हैं, पर ये क्वेश्चन सतनामी संप्रदाय से है। तो सतनामी संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं जगजीवन दास, और इन्होंने सतनामी संप्रदाय में प्रवर्तक किया था। वे निर्गुण संत परंपरा से संबंधित थे और उन्होंने आडंबर विरोध, एकेश्वरवाद, सदाचार पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर को मस्त मौला किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा या श्याम सुंदर दास। तो कबीर दास जी को मस्त मौला कहा था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने कबीर जी का जो व्यक्तित्व है उसको देखा था, उसकी स्वतंत्रता, फक्कड़पन और निर्भीकता, इसको देखते हुए उनको मस्त मौला कहा था। कबीरदास जी ने सामाजिक रूढ़ियों, पाखंडों और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया था। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर भी कहा था, और रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अपनी अकेली ट्रेजिक कृति किसने माना है? तो ट्रेजिक कृति जो पद्मावत को किसने माना है? ऑप्शंस हैं विजय देव नारायण शाही, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पद्मावत को ट्रेजिक कृति भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। और ट्रेजिक कृति जो माना है वो माना है विजय देव नारायण शाही ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने जायसी की जो पद्मावत है इसको सिर्फ सूफी कवि नहीं माना जायसी जी को, बल्कि उनकी काव्यात्मकता को कहा कि उनको सूफी कवि मानकर सीमित नहीं किया जा सकता, ये उनकी ट्रेजिक कृति है। तो पद्मावत के जो रचनाकार है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू दयाल की वाणी, दादू दयाल की वाणी का संकलन किसमें है? ये सवाल भी आता है। तो ये आता है हृदय वाणी में। और हृदय वाणी का नाम किसने दिया था? वाणियों के संग्रह को हृदय वाणी का नाम किसने दिया था? ऑप्शंस है रज्जब, सुंदरदास, संतदास और जगन्नाथ या मल्लुकदास। तो दादू दयाल के दो शिष्य थे, संतदास और जगन्नाथ दास। उन्होंने क्या किया था, उनकी जो वाणियों का संग्रह था उसको हृदय वाणी नाम से संकलित किया था। तो दो नाम आते हैं, संत दास और जगन्नाथ। और फिर उसके बाद में उनके जो शिष्य रज्जब थे उनका संपादन किया था अंगवधु नाम से। तो इस एक क्वेश्चन से हमको 4-5 क्वेश्चन मिलते हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि दादू दयाल की वाणियों का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो हृदय वाणी से जाना जाता है। हृदय वाणी नाम किसने दिया? तो संत दास और जगन्नाथ दास ने दिया। फिर इसका संपादन किसने कराया? तो इसका संपादन कराया रज्जब ने, और नाम क्या दिया? अंगवधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण पंथ के संतों में दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है, ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी या बच्चन सिंह। तो निर्गुण संतों पर द्वैत, अद्वैत या विशिष्ट अद्वैत जैसी व्यवस्थित दार्शनिक प्रणालियां आरोपित करना उचित नहीं है, ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने संत काव्य में वेदांत, योग, सूफी, प्रेम और व्यावहारिक भक्ति जैसे तत्वों का समन्वय बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत काव्यधारा में अंगवधु किसका संकलन है? दादू दयाल, सुंदरदास, रज्जब या संत दास। तो अभी हमने ये क्वेश्चन देखा कि दादू दयाल की वाणियों का संकलन जो है वो है अंगवधु, जिसका संपादन किया था रज्जब ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें दादू दयाल की वाणियों का संपादित संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंझन की मधुमालती में नायिका कौन है? पद्मावती, मधुमालती, चित्रावली या सत्यवती। तो इसमें हमको ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि मधुमालती किसकी रचना है? तो मंजन की रचना है।
कौन है इसकी नायिका? तो मधुमालती है। ये जो है सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? कुतुबन, मुल्ला दाऊद, जायसी या मंझन? तो सूफी काव्यधारा के जो पहले कवि, उसको माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मुल्ला दाऊद को, और मुल्ला दाऊद की चंदायन से उन्होंने हिंदी की प्रेम आख्यानक सूफी काव्यधारा का प्रारंभ माना है। हालांकि आधुनिक शोध में साहित्य की हंसावली को इससे पहले की रचना मानी जाती है, तो इसमें मतभेद है। तो हमको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसे माना है? तो उन्होंने मुल्ला दाऊद को माना है, और इनकी रचना कौन सी है? चंदायन। और अभी माना जाता है असाइद की हंसावली को। तो ऑप्शंस देख करके हम लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रैदास के पद किस नाम से संकलित है? ऑप्शंस हैं बीजक, वाणी, पदावली या साखी। तो बीजक और साखी तो आपके कबीरदास जी के हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अनुसार रैदास या जिनका नाम रविदास है, इनके जो पद है वो वाणी के नाम से संकलित है। फुटकल पद जो है बानी नाम से संकलित है, और इनके पद आपको गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी कवि, सूफी पहले कवि है, सूफी बाद में, ये कथन किसका है? विजय देव नारायण शाही, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा? ये कथन जो है सही में है कि जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में है, और ये संबंधित है किससे? विजय देव नारायण शाही से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जायसी पहले कवि है, सूफी बाद में विजय देव नारायण शाही का कथन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ज्ञान मार्गी शाखा को संत काव्य का नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या परशुराम चतुर्वेदी? तो ज्ञान मार्गी शाखा को संत काव्य का नाम दिया था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको ज्ञान आश्रयी शाखा कहा था, और कुमार वर्मा ने ज्ञान मार्गी शाखा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य, रामानंद, रैदास या नामदेव? तो परंपरागत रूप से कबीरदास जी के जो गुरु माने जाते हैं वो माने जाते हैं रामानंद। ये रामानंद वही है जो हम लोग सुनते हैं ना, भक्ति द्राविण उपजय लाए रामानंद। तो उत्तर भारत में भक्ति का जो धारा है वो लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। रामानंद जी की जो उदार भक्ति परंपरा है, जाति पाति के बंधनों को अपेक्षाकृत कमजोर किया और भक्ति को जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगावती के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस है कुतुबन, मंझन, जायसी या उस्मान? तो मृगावती जो है एक सूफी प्रेमाख्यानक काव्य है, जिसकी भाषा है अवधी, और इसमें प्रेम को आध्यात्मिक साधना के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके रचनाकार है कुतुबन। आपकी कुतुबन, मंझन, जायसी, ये तीन नाम जो है सूफी प्रेमाख्यानक, ये निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी शाखा में आपको दिखाई देंगी। तो इसमें आपको कुतुबन याद रखना है, मंझन याद रखना है। कुतुबन की मृगावती है, मंझन की मधुमालती है, और जायसी का पद्मावत है। नेक्स्ट है, ज्ञान देव की रचना किसने की? ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शंस हैं शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद या जायसी। तो ज्ञानदीप जो है इसकी रचना की थी शेख नबी ने। ये प्रेम आख्यान परंपरा के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रावली के रचयिता कौन है? उस्मान, कुतुबन, जायसी या शेख नबी? तो उस्मान जो है ये सूफी की प्रेमाख्यानक रचना चित्रावली जो है इसके रचयिता है, जो प्रेमाख्यान परंपरा की बाद की महत्वपूर्ण कृतियों में गिनी जाती है। तो चित्रावली के रचयिता कौन हो जाएंगे? उस्मान। नेक्स्ट है, कबीरदास जी की भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा? ऑप्शन में श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या बच्चन सिंह? तो ये मैंने आपको बताया था कि कबीरदास जी की भाषा को सधुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसमें उन्होंने बताया था कि पंचमेल खिचड़ी, क्योंकि इसमें 5 भाषाएं थी, राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली और बाकी अन्य लोक भाषाएं। नेक्स्ट है, बीजक का संकलन किसने किया? ऑप्शन है धर्मदास, रैदास, पीपा या सुंदरदास? तो बीजक जो है वो कबीरदास जी की वाणियों का संग्रह है, जो 3 भाग में है, साखी, सबद और रमैनी। इसका संकलन किया था
कबीरदास जी के जो शिष्य थे धर्मदास, इन्होंने तो बीजक का संकलन किया धर्मदास ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्मदास जी जो थे कबीरदास जी के शिष्य थे, पहले ये व्यापारी थे। जब ये कबीरदास जी के संपर्क में आए तो फिर इन्होंने अपना व्यापार सब कुछ दान कर दिया और फिर वो इनके शिष्य बन गए। नेक्स्ट है दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है अहमदाबाद, काशी, दिल्ली या जयपुर। तो दादू दयाल का जो जन्म था वो माना जाता है अहमदाबाद में। इनका कार्य क्षेत्र जो है वो राजस्थान में माना जाता है और नरैना जो है ये इनका प्रमुख केंद्र बना, पर इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुख सागर के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मलुकदास, सुंदरदास, रज्जब या दादू दयाल। तो सुख सागर जो है ये रचना है सुंदरदास जी की। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदरदास जी जो है वो दादू पंथ के कवि है, जिसमें उन्होंने ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास जैसी रचनाएं भी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्गुण संतों में सुशिक्षित कवि कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ऑप्शन है कबीर, रैदास, सुंदरदास या मलुकदास। तो निर्गुण संतों में सबसे सुशिक्षित कवि जो थे वो थे सुंदरदास। वो विद्वान और शिक्षित कवि माने जाते हैं। उनकी भाषा जो है वो परिष्कृत ब्रज भाषा है और उनके काव्य में आपको छंद, अलंकार और दार्शनिक चिंतन का सुंदर समन्वय मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखरावट के रचयिता कौन है? जायसी, मंझन, कुतुबन या उस्मान। तो अखरावट, पद्मावत, कहरनामा, आखिरी कलाम, ये सब जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। और जायसी जो इनका है ये क्योंकि जायस नामक गांव के थे इसलिए इनको जायसी कहा जाता है। ठीक है, तो अखरावट के रचयिता हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट है इंद्रावती के रचयिता कौन है? ऑप्शन है कासिम शाह, नूर मोहम्मद, शेख नबी या जायसी। तो इंद्रावती, इंद्रावती और अनुराग बासुरी ये दो रचनाएं हैं जिसके रचयिता है नूर मोहम्मद और दोनों सूफी प्रेमाख्यान परंपरा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रावती और अनुराग बासुरी के रचयिता है नूर मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंस जवाहर के रचयिता कौन है? कासिम शाह, शेख नबी, नूर मोहम्मद या जायसी। तो हंस जवाहर जो है वो सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की कविता है और इसके रचनाकार है आपके कासिम शाह। तो हंस जवाहर के रचयिता है कासिम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी काव्य में मसनवी शैली का मुख्य तत्व क्या है? ईश्वर स्तुति, नायक का गुणगान, प्रेम तत्व या गुरु की महत्ता। तो सूफी प्रेमाख्यान जो है इसमें इनका मूल आधार होता है प्रेम। लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से वो अलौकिक या आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं। मतलब संसार में जो स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, उनके प्रेम को बता करके वो निर्गुण ईश्वर के प्रेम तक पहुंचना चाहते हैं। तो सूफी काव्य में मसनवी शैली जो यूज की जाती है उसका मुख्य तत्व है प्रेम तत्व। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पद्मावत में कितने खंड है? पद्मावत में आपको बताना है कि कितने खंड है। यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर पद्मावत के जो खंड है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 49। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 47 है क्या? ये 48 है। ठीक है, तो पद्मावत के टोटल खंड हो जाएंगे आपके एक सेकंड। तो पद्मावत में कुल 57 खंड है जिसका प्रारंभ जो होता है सेपाल द्वीप खंड से और अंतिम जो होता है वो युद्ध खंड से होता है। इसका प्रसिद्ध खंड है नागमती वियोग खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम कवि किसे माना है? मुल्ला दाऊद, कुतुबन, ईश्वरदास या जायसी। तो आजकल हम लोग असायत की हंसावली देखते हैं पर आचार्य शुक्ल जी ने जो माना है वो माना है मुल्ला दाऊद को। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पूछेगा तो मुल्ला दाऊद लेना है, पर अगर हमको नॉर्मल पूछेगा और उसमें ऑप्शंस में असायत दिया रहेगा तो हमने असायत लेना है। नेक्स्ट है सत्यवती कथा को प्रथम सूफी रचना किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या बच्चन सिंह। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा को पहली सूफी रचना माना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यवती कथा की
प्रथम सूफी रचना माना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और इसके रचनाकार है ईश्वर दास। नेक्स्ट है कबीर परिचय। कबीर परिचय या कबीर परिचय बोला जाता है, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शंस है अनंत दास, नाभादास, प्रियादास या रैदास। तो कबीर परिचय जो है वो कबीर दास जी का जीवन परिचय है, जिसमें उनके जीवन और व्यक्तित्व से संबंधित बहुत सारी बातें लिखी हुई है और इसके रचनाकार है आपके आनंद दास जी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास, ध्रुवदास, अग्रदास या रैदास। तो भक्तमाल जो है इसमें भक्त कवियों और संतों के जीवन से संबंधित एक पूरी रचना है, जिसमें उनके बारे में लिखा गया है, उनके जीवन की बातें लिखी गई है और इसके रचनाकार है नाभादास। बाद में भक्तमाल का जो टीका है वो लिखा था प्रियादास ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निर्गुण भक्ति का आधार कौन सा ग्रंथ है? श्रीमद् भागवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद या सभी। तो आप देखिए निर्गुण भक्ति का जो आधार है उसमें क्या होता है, दार्शनिक पृष्ठभूमि में उपनिषद, वेदांत परंपरा गीता, इनके द्वारा नाथ पंथ, सिद्ध पंथ और सूफी चिंतन, इसका भी प्रभाव दिखता है। तो निर्गुण भक्ति का आधार जो है ये तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर लेंगे सभी। नेक्स्ट है रज्जब किसके शिष्य थे? कबीर, दादू दयाल, रामानंद या पीपा। तो हमने देखा था कि हृदय वाणी जो थी दादू दयाल की वाणियों का संकलन था, जिसका संपादन अंगवधु नाम से किया था रज्जब ने। तो रज्जब जो शिष्य हो जाएंगे वो किसके हो जाएंगे? दादू दयाल के। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्ञान समुद्र किसकी रचना है? ऑप्शन है सुंदरदास, साधु दयाल, रज्जब या मलुकदास। तो ज्ञान समुद्र जो है इसमें दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन मिलता है और ये जो है दादू पंथ के प्रमुख विद्वान संत कवि सुंदरदास जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पद्मावत में नागमती वियोग का वर्णन किस शैली में किया गया है? ऑप्शन है बारहमासा, विरह गाथा, मसनवी या खंड काव्य। तो पद्मावत में जो नागमती वियोग है इसमें आपको वर्णन मिलेगा बारहमासा शैली में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष के अलग अलग महीनों और ऋतुओं के माध्यम से विरहिणी जो नागमती है उसकी मनोदशा को चित्रण किया गया है और इसका प्रारंभ होता है आषाढ़ मास से। नेक्स्ट है आखिरी कलाम किस कवि की रचना है? जायसी, मंजन, कुतुबन या नूर मोहम्मद। तो आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट, ये सारी जो रचना है वो किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आखिरी कलाम में जो है कयामत की धार्मिक आध्यात्मिक विषयों का वर्णन है, जिसमें बाबर की प्रशंसा भी की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुराग बांसुरी के रचयिता कौन है? ऑप्शंस है नूर मोहम्मद, कासिम शाह, शेख नबी और उस्मान। तो अभी हमने इंद्रावती वाले क्वेश्चन में देखा था कि इंद्रावती और अनुराग बांसुरी इसके रचयिता है नूर मोहम्मद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी जो है वो सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीरदास के काव्य में किसका प्रभाव अधिक है? सबसे अधिक। अधिक हम बोलेंगे तो बहुत सारी चीजों का प्रभाव मिलता है उसमें, योग, साधना, काया, शून्य, सहज, सबकी परंपराएं आपको मिलेंगी। पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव मिलता है वो किसका मिलता है? नाथ पंथ का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कबीरदास के काव्य में नाथ पंथ का गहरा प्रभाव मिलता है, जिसमें उन्होंने नाथ पंथ से जो संबंधित परंपराएं थी, योग, साधना, काया, शून्य, सहज, ये सब की अवधारणाएं दिखाई देती है। पर सर्वाधिक पूछा है तो सबसे अधिक इन्हीं का रहता है और बाकी उनके काव्य में वेदांत, सूफी और वैष्णव तत्व भी आपको मिलेंगे, पर सर्वाधिक में नाथ पंथ आएगा। नेक्स्ट है दादू पंथ का सत्संग स्थल क्या कहलाता था? अलख दरीबा, मठ, कुटिया या आश्रम। तो दादू पंथ का जो सत्संग स्थल है वो सामूहिक और आध्यात्मिक विचार विमर्श और सत्संग से जुड़ा स्थल है, वो कहलाता था अलख दरीबा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलख दरीबा। नेक्स्ट है जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शंस है जसनाथ, जाम्भोजी, दादू या लालदास। तो जसनाथी संप्रदाय जो है वो राजस्थान की संत परंपरा में गिना जाता है और इसके परम प्रवर्तक जो है वो है जसनाथ।
नेक्स्ट है लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है लालदास, चरणदास, हरिदास और रज्जब। तो रज्जब तो आपके दास दयाल के शिष्य है। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? लालदास हो जाएंगे। नेक्स्ट है भक्तिकाल को स्वर्ण युग किसने कहा? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम कुमार वर्मा। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा था उन्होंने। साथ में एक और नाम आता है श्याम सुंदर दास। तो अगर ऑप्शन में श्याम सुंदर दास और जॉर्ज ग्रियर्सन दोनों है तो आपको दोनों लेना है, और दोनों में से एक चुनना है तो जॉर्ज ग्रियर्सन को चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेम को पंथ कराल महा ये पंक्ति किस कवि की है? जायसी, बोधा, कबीर या मलुकदास। तो प्रेम को पंथ कराल महा ये पंक्ति जो है रीतिकालीन कवि की है, और रीतिकालीन कवि है बोधा। जायसी या कबीर नहीं है। ठीक है, इसमें प्रेम का जो कठिन मार्ग है उसकी तुलना की गई है तलवार की धार से। तो प्रेम को पंथ कराल महा इसके कवि है बोधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना में जप से अधिक किसको महत्व दिया गया है? प्रेम, योग, कर्म या सत्संग। तो निर्गुण संत परंपरा जो है वो बाहरी कर्म कांड है उस चीज को उन्होंने महत्व नहीं दिया, और उसकी जगह उन्होंने आंतरिक शुद्धि, आंतरिक प्रेम, अनुभव इसको महत्व दिया। तो प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का महत्वपूर्ण साधन माना है, और जब से ज्यादा महत्व दिया है उन्होंने प्रेम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनबह वाणी किसकी रचना है? दादू दयाल, सुंदरदास, रज्जब या कबीर। तो हृदय वाणी हमने पढ़ा है कि दादू दयाल का वाणियों का संग्रह है, जो उनके शिष्यों ने किया था, जगन्नाथ दास और सुंदर दास थे। और उसके साथ उनका संकलन संपादन जो किया था रज्जब ने किया था। पर अनभय वाणी जो है, अनभय का मतलब है प्रत्यक्ष अनुभूति। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा आत्मानुभव को महत्व दिया जाता है, और अनभय वाणी जो रचना है वो दादू दयाल की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संत कवि को परिभाषिक शब्दावली का जनक माना जाता है? कबीर, दादू दयाल, सुंदरदास या रैदास। तो परिभाषिक शब्दावली का जनक माना जाता है कबीर दास जी को। उन्होंने अपनी साधना और आध्यात्मिक अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए बहुत सारी विशिष्ट पारिभाषिक और प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया था। उन्होंने उलट बांसी, योग साधना और रहस्यात्मक अभिव्यक्ति में शब्दावली का प्रयोग किया था। तो परिभाषिक शब्दावली का जनक माना जाता है कबीर दास जी को। नेक्स्ट है, सूफी काव्य में शैतान का प्रतीक किसे माना गया है? गुरु, बुद्धि, मन या अहंकार। तो अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता होगा तो आप सोच करके इसमें से देख सकते हैं कि शैतान का प्रतीक माना जाएगा अहंकार को। सूफी साधक जो थे, साधक के आध्यात्मिक मार्ग की बड़ी बाधाओं में अहंकार को मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसावली की भाषा क्या है? अवधी, राजस्थानी, ब्रज या खड़ी बोली। तो हंसावली जो है, अभी हमने इतनी बार पढ़ा है कि हंसावली को बहुत सारे लोग पहला सूफी ग्रंथ मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो किसे माना है? मुल्ला दाऊद की चंदायन को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। पर काफी ज्यादा हंसावली जो है असाइत की रचना, इसको माना जाता है हिंदी का सूफी प्रामाख्यान का पहला ग्रंथ। ठीक है, तो अगर असाइत आएगा या हंसावली आएगी तो इसको भी लेना है। अगर ऑप्शंस में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में नहीं पूछेगा। और इसकी जो भाषा है वो भाषा है राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी जो है इसकी भाषा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि की रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग अधिक मिलता है? सुंदरदास, कबीरदास, जायसी या मलुकदास। तो ब्रज भाषा जो है, परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया है ये निर्गुण धारा के सबसे सुशिक्षित कवि ने, जो कौन है? सुंदरदास जी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कबीरदास की जो भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी है। जायसी की जो पद्मावत है वो आपकी अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों ने सर्वाधिक किस पर बल दिया?
बाय आडंबर अंतःकरण की शुद्धि, तीर्थाटन या अवतारवाद। तो ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवियों थे, उन्होंने बाहरी आडंबर को छोड़ करके आटन को छोड़कर अवतारवाद को छोड़कर अंतःकरण की शुद्धि पर बल दिया। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कबीर की रचनाओं में साधनात्मक रहस्यवाद किस परंपरा से संबंध प्रभावित है? सूफी, नाथपंथ, वैष्णव या शैव। तो हमने देखा था कि जो साधनात्मक रहस्यवाद है, हर्ट है, वो लेते हैं वो नाथ पंथ से। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूफी प्रेमाख्यानों में नायक किसका प्रतीक होता है? आत्मा, परमात्मा, माया या गुरु। तो सूफी प्रेमाख्यान जो है ये लौकिक प्रेम कथा के पात्र के माध्यम से आध्यात्मिक प्रतीक करते हैं, जिसमें नायक जो रहता है वो आत्मा रहता है और नायिका जो रहती है वो परमात्मा रहती है, और इस प्रेम के माध्यम से वो आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहते हैं। तो खुद को आत्मा और नायक को आत्मा और नायिका को परमात्मा मानते हैं। पद्मावत की जो प्रतीक व्याख्या है वो उसमें रत्नसेन आत्मा है और पद्मावती जो है वो परमात्मा है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। कबीरदास जी की बीजक का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। उनकी भाषा को सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। दादू दयाल की जो वाणी है वो हृदय वाणी नाम से संकलित है, और इसका जो संकलन किया था संत दास और जगन्नाथ दास ने किया था। फिर उसके बाद उसका संपादन किया उनके शिष्य रज्जब ने और नाम दिया अंगवधु। सुंदरदास जी जो है वो सबसे सुशिक्षित कवि है इनके निर्गुण शक्ति भक्ति धारा के, और इनकी भाषा है परिष्कृत ब्रज भाषा। मुल्ला दाऊद की चंदायन है, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पहला कवि और पहली सूफी कृति माना है। कुतुबन की रचना है मृगावती। मंचन की रचना है मधुमालती। जायसी की रचना है पद्मावत, जिसमें 57 खंड है। उस्मान की रचना है चित्रावली। शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। कासिम शाह की रचना है आपकी हंस जवाहर। नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। नाभा दास की रचना है भक्तमाल। नाभा दास ने रचना की है भक्तमाल की। ईश्वर दास जी की रचना है सत्यवती कथा। आसाइद की रचना है हंसावली, जो राजस्थानी हिंदी में है। रैदास की जो वाणियों का संकलन है वो बानी कहलाता है। जसनाथ जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक। लालदास लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने और श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। आपको याद रखना है सूफी काव्य के प्रथम कवि रचना से जुड़े क्वेश्चंस है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और आधुनिक शोध के जो मत है वो अलग अलग मिलेंगे। तो क्वेश्चंस जो लेने हैं हमको उनके हिसाब से लेने हैं। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। कल की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि निर्गुण भक्ति धारा के अगर और क्वेश्चंस बचे हो तो एक पार्ट और बनेगा, या तो फिर सगुण भक्ति धारा शुरू करेंगे। तो ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी और सजेशन हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी फ्रेंड्स फैमिली मेंबर आपके इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको हमारा वीडियो शेयर कीजिए। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।